study chapter 2. Our chapter 2 name is addition. Remember, first point, 0 added to any number gives the same number. Example, 5 plus 0 is equals to 5. 0 आप किसी भी नंबर में ऐड करो तो जो आंसर होगा वो सेम नंबर ही आएगा. लाइक एग्जाम्पल दे रखा है आपको 5 प्लस 0, आपने 5 में 0 ऐड किया तो नंबर 5 ही आंसर आया है. सेकेंड पॉइंट, when you add 1 to a number, the answer is the number just after. Example, 4 plus 1 is equals to 5. यदि आप किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हो तो उस नंबर के जो बाद वाला नंबर आता है आंसर वही होगा. एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप 4 में 1 प्लस करते हो तो 4 के बाद क्या नंबर आता है 5. 4 प्लस 1 भी आंसर 5 ही होगा. थर्ड पार्ट, changing the order of numbers while adding does not change the answer. That is 6 plus 1 is equals to 7 और 1 plus 6 is equals to 7. यदि आप नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हो ऐड करने पर तो उसमें आंसर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. प्लस इज द साइन ऑफ एडिशन. ये जो प्लस होता है ये एडिशन का साइन होता है. जैसे कि आपने 6 प्लस 1 करा तब भी 7 आया और अगर आप ऑर्डर चेंज करो मतलब 1 प्लस 6 लिखो तब भी आंसर 7 ही आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, 5 plus 3 is equals to 8. We read it as 5 plus 3 is equals to 8. हम 5 plus 3 is equals to 8 लिखते हैं और हम इसको बोलते हैं, रीड करते हैं 5 plus 3 is equals to 8. नेक्स्ट पॉइंट, the answer of the addition is called the sum. जो आंसर आता है एडिशन का उसको हम सम बोलते हैं. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज एड ए पार्ट इज 3 plus 2. 3 में अगर आप 2 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5. बी पार्ट इज 6 plus 3. 6 में अगर आप 3 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 9. तो मैं लिख देंगे 9. इस तरीके से बच्चे सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. सेकेंड इज एड ए पार्ट 1 प्लेस पर इन 10 प्लेस 16 एंड 3. 1 प्लेस पर 6 और 3, इन दोनों को ऐड करते हैं फर्स्टली तो आंसर आएगा 9 एंड 10 प्लेस पर 1, क्योंकि नीचे कुछ भी चीज़ नहीं है तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं. बी पार्ट इज 10 एंड 1 25 एंड 12. 1 प्लेस पर है 5 और 2, पहले हम 1 प्लेस को ऐड करते हैं. 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 एंड देन 10 प्लेस को ऐड करते हैं तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. तो हमारा आंसर आया 37. इस तरीके से बचे हुए पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज एड ए पार्ट 1 प्लेस पर है 1 प्लस 5 प्लस 3. तो इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9. बी पार्ट इज 1 प्लेस दे रखे आपको 3 प्लस 2 प्लस 4. तो इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारा 9. तो मैं लिखेंगे 9. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट को खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द लार्जर नंबर. जो भी नंबर बड़ा है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है. ए पार्ट इज 46 एंड 16. कौन सा नंबर बड़ा है 46, तो 46 पर सर्कल कर देंगे. बी पार्ट इज 23 एंड 53. 53 बड़ा है तो 53 पर सर्कल कर देंगे. इस तरीके से सी और डी आपको पार्ट खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन 5, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर. आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो इन नंबर के जस्ट पहले आते हैं और इन नंबर के जस्ट बाद में आते हैं. लाइक 36 नंबर है, इससे पहले 35 और इसके बाद 37. इस तरीके से नंबर क्या है 47, तो उससे पहले 46 और इसके बाद 48. इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स में आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन 6 इज राइट नंबर दैट कम्स इन बिटवीन. आपको वो नंबर लिखने हैं जो इन दोनों नंबर के बीच में आते हैं. 523 और 525 के बीच में आता है 524. इस तरीके से सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन 7 इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ. आपको इन सभी के नंबर नेम लिखने हैं. ए पार्ट इज 63. तो मैं लिखेंगे 63. इस तरीके से बच्चे सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन 8 इज रीअरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक इन नंबर्स को रीअरेंज करना है. ए इज 121, 209, 43 एंड 318. इट मीन्स पहले सबसे छोटा लिखना है फिर थोड़ा बड़ा फिर सबसे बड़ा. इस तरीके से इन सभी नंबर्स को आपको अरेंज करना है. सबसे छोटा है 43, उसके बाद 121, उसके बाद 209 एंड देन 318. इस तरीके से बी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करना है. क्वेश्चन 9, रीअरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ इन नंबर्स को अरेंज करना है.
ए पार्ट इज 265, 360, 167 एंड 630। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इसमें से? 630। तो हम पहले 630 लिखेंगे, उसके बाद 360, देन 265 एंड देन 167। इस तरीके से बी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 10 इज सी द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। आपको इस पैटर्न को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट इज 48, 51, 54 एंड 57। देखिए 48 के बाद 49, 50 दो लीव किए हैं, 51 के बाद 52, 53 फिर से दो लीव किए हैं, देन 54 के बाद 55, 56 टू लीव किए हैं, इसके बाद हम 57 के बाद में टू लीव करेंगे, इट मीन्स 58, 59। तो यहाँ पर आएगा 60, फिर टू लीव करेंगे 61, 62, यहाँ पर आएगा 63, इसके बाद 64, 65 लीव करेंगे, आंसर आएगा 66, 67, 68 लीव करेंगे, आंसर आएगा 69, उसके बाद 70, 71 लीव करेंगे, आंसर आएगा 72। इस तरीके से ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। बच्चे सभी पार्ट्स आपको इसी तरीके से खुद से कंप्लीट करने हैं। एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। वी कैन ऐड एनी टू नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम वन नंबर। हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं आगे की तरफ उन नंबर्स में काउंटिंग करके। एग्जाम्पल 1, ऐड 62 एंड 8 बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। आपको 62 में 8 को ऐड करना है फॉरवर्ड काउंटिंग के द्वारा। Solution is to add 62 and 8. We start from 62 and count 8 numbers ahead. यदि हमें 62 और 8 को ऐड करना है तो हम 62 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और आगे तक के 8 नंबर्स तक हम काउंट करते हुए जाएंगे। वी रीच 70, तो हम 70 तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट 62 से 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। हमने 8 नंबर तक काउंट किया है तो हम 8 नंबर तक कौन से नंबर पे पहुँचे हैं? 70। तो 62 plus 8 is equals to 70. Adding 3 two-digit numbers vertically. आपको 3 two-digit numbers को vertically add करना है। Step 1, first add the ones. सबसे पहले हम 1 digit को add करेंगे। Step 2, then add the tens. उसके बाद हम 10 digit को add करेंगे। Adding 2-digit numbers with carrying over. आपको 2-digit नंबर को ऐड करना है जिनके ऊपर कैरी भी आती है। एग्जाम्पल 2, एट 28 एंड 16। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, 8 वंस प्लस 6 वंस इज इक्वल्स टू 14 वंस। पहले हम वंस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, 8 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। तो हम 4 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी पहुँचा देंगे 10th प्लेस पर। एज सम ऑफ डिजिट एट वंस प्लेस एक्सीड 9। तो जो सम है वंस प्लेस के डिजिट का वो 9 से ज़्यादा आया है। यू मस्ट कैरी वंस इनटू टेंस। तो जो उसकी कैरी होगी वो आपको टेंस तक पहुंचानी पड़ेगी। 14 टेंस का मतलब होता है 10 वंस प्लस 4 वंस। तो वंस पर हम 4 लिखेंगे और जो 10 वंस लिखा है 10 वंस का मतलब होता है 1 टेंस। तो हम इस 1 को यहाँ पर कैरी लगा देंगे। राइट 4 अंडर वंस कॉलम एंड कैरी 10 वंस इज इक्वल्स टू 1 10 टू द टेंस कॉलम। तो हम 4 को लिखेंगे वंस कॉलम के नीचे और 1 को हम कैरी पहुंचा देंगे टेंस कॉलम में। स्टेप 2, ऐड टेंस। उसके बाद हमें टेंस वाले डिजिट को ऐड करना है। इट मीन्स 2 और 1 हमें टेंस डिजिट में दे रखे हैं, प्लस कैरी भी हम ऐड करेंगे। 1 10 कैरीड ओवर प्लस 2 टेंस। एक 10 है, 2 टेंस है, प्लस 1 10 एक और है। तो इन सबको प्लस करके हमारा आंसर आएगा 4 टेंस। सबसे पहले हमने कैरी को प्लस किया, फिर 2 टेंस को, फिर 1 टेंस को। इन तीनों को प्लस करके हमारा आंसर आया 4। 28 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 44। 28 और 16 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। एडिंग 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। आपको 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है बिना कैरी किए। एग्जाम्पल 3, ऐड 325 एंड 431। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, पुट द नंबर्स इन द वर्टिकल कॉलम। सबसे पहले नंबर्स को वर्टिकल कॉलम में पुट करेंगे। स्टेप 2, ऐड द डिजिट इन वंस कॉलम। के बाद वंस को अपने डिजिट को ऐड करेंगे। 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। स्टेप 3, ऐड द डिजिट्स इन टेंस कॉलम। उसके बाद टेंस कॉलम वाले डिजिट को ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5।
स्टेप 4, ऐड द डिजिट्स इन हंड्रेड्स कॉलम। उसके बाद हम 100 कॉलम वाले डिजिट को ऐड करेंगे। 3 + 4 = 7। So 325 + 431 = 756। 325 + 431 = 756 is the answer. Example 4, add 112, 233 and 314। सॉल्यूशन देखते हैं। 1s, 10s एंड 100। पहले हम 1 डिजिट को ऐड करेंगे। 2 + 3 + 4 = 9। देन 10 डिजिट को ऐड करेंगे। 1 + 3 + 1 = 5। देन 100 डिजिट को ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 = 6। तो 112 + 233 + 314 = 659 is answer. Addition of 3-digit numbers with 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 900। तो इन डिजिट नंबर को ऐड करना है 100, 200 से लेकर 900 तक के डिजिट के साथ। इट इज़ वेरी इजी टू ऐड 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 टू एनी 3 डिजिट नंबर्स। काफ़ी आसान होता है इन सभी नंबर्स को किसी भी 3 डिजिट नंबर के साथ ऐड करना। लेट अस सी, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 5, एड 638 + 300। हमें 638 को और 300 को ऐड करना है, प्लस करना है। सॉल्यूशन इज वी अरेंज द नंबर्स इन राइट कॉलम्स। सबसे पहले हम इन नंबर्स को राइट कॉलम्स में अरेंज करेंगे। देन वी ऐड 1s, 10s एंड 100। उसके बाद हम पहले 1 डिजिट को ऐड करेंगे, फिर 10s को, उसके बाद 100 को। 8 + 0 = 8, 3 + 0 = 3 एंड 6 + 3 = 9। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो वो नंबर खुद ही आता है। तो अगर हम 638 को और 300 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 938। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। आपको सम फाइंड करना है फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू। ए पार्ट इज 26 + 5। आपको 26 से आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करते हुए जाना है 5 तक, मतलब काउंट करना है। देखिए 26 से 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो इसका आंसर होगा 31। इस तरीके से बी और सी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल द ब्लैंक्स। ए पार्ट इज 148 + 0। आप 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करो तो वो डिजिट खुद ही आती है, तो उसका आंसर होगा 148 इटसेल्फ। बी इज 439 + 1। अगर 439 में हम 1 को प्लस करते हैं, मतलब 1 को किसी डिजिट में प्लस कर लो तो उस डिजिट के जस्ट आफ्टर वाली डिजिट की आंसर होती है। इट मीन्स 440। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर ए इज 1 प्लेस पर है 7 एंड 2, 10 पर है 3। तो पहले हम 1 प्लेस को ऐड करेंगे। 7 + 2 = 9 एंड 3, तो हमारा आंसर होगा 39। बी पार्ट इज, पहले 1 प्लेस को ऐड करेंगे। 3 + 4 = 7 एंड 10 प्लेस को ऐड करेंगे। 1 + 5 = 6, तो हमारा आंसर हुआ 67। इस तरीके से बचे सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। फोर्थ इज रिग्रुप द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन सभी नंबर्स को रिग्रुप करना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, और एक आपको करके भी दिखा रखा है। देखिए ए पार्ट इज, 1s में क्या है 12 और 10s में है 7। देखिए 2 को ही छोड़ेंगे और उसके बाद जो 1 है इधर 10s के पास चला जाएगा, क्योंकि 10 1s इक्वल होते हैं 1 10 के। तो यहाँ पर बना हमारा 8 10s और 2 1s। बी पार्ट इज, 1s में 16 और 10s में है 5। तो देखिए ये जो 16 है में से जो 1 है, मतलब 10 10 है, 10 10 इक्वल होता है 1 10 के। तो ये 10 के साथ ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो ये बना 5 + 1 इज 6 10 एंड 6 1। इस तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। फिफ्थ इज ऐड द फॉलोइंग बाय कैरिंग ओवर। आपको इन सबको ऐड करना है कैरिंग ओवर करके। आपको डिजिट दे रखी है 75 + 8। 1 डिजिट को ऐड करते हैं। 5 + 8 = 13। हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 1 कैरी, 10 को ऐड करते हैं कैरी के साथ, तो 1 + 7 = 8। तो हमारा आंसर होगा 83। इस तरीके से बच्चे सभी नंबर्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। 6 इज ऐड द फॉलोइंग। इन सबको ऐड करना है। ए पार्ट इज
345 प्लस 233 इनको ऐड करना है। पहले हम 1 प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद हम 10 प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। देन 100 प्लेस के डिजिट को हम ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। हमारा आंसर आया 578। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 7 इज एट द फॉलोइंग। ए पार्ट इज 231 प्लस 124 प्लस 513। सबसे पहले हम 1 प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। 10 प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद 100 प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा आंसर आया ऐड करके 868। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन 8 इज टिक द करेक्ट आंसर। जो भी आंसर ठीक है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ए पार्ट इज 517 में हम ऐसा क्या प्लस करें जो हमारा आंसर 518 आए। तो मतलब ये इसके जस्ट आफ्टर वाला है। तो जब भी किसी डिजिट के जस्ट आफ्टर का आंसर आता है इसका मतलब उसमें हम 1 को ऐड करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। यदि हम 517 में 1 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 518 आएगा। तो इसका आंसर है 1, तो हम 1 पर टिक कर देंगे। बी इज द सम ऑफ 69 एंड 87 इज। 69 और 87 का सम क्या होगा। देखिए 69 और 87 को आपको ऐड करना है, सम करना है। 1 डिजिट को पहले ऐड करेंगे, 9 प्लस 7 का सम करेंगे तो आएगा 16। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, कैरी 1। कैरी के साथ 10 प्लेस डिजिट्स को ऐड करना है, तो 1 प्लस 6 प्लस 8 कितना हुआ 15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आया 156। तो हम 156 पर टिक कर देंगे। एडिंग 3 डिजिट नंबर्स विथ कैरी ओवर। 3 डिजिट नंबर्स को आपको ऐड करना है कैरी के साथ। इन एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स वी कैरी ओवर द एक्स्ट्रा वंस टू टेंस कॉलम एंड एक्स्ट्रा टेंस टू 100 कॉलम। यदि हम 3 डिजिट को नंबर को ऐड करते हैं तो जो कैरी होती है एक्स्ट्रा वंस की वो टेंस पर जाती है, और जो एक्स्ट्रा टेंस की कैरी होती है वो 100 वाले कॉलम पर जाती है। वी ऑलरेडी नो, जैसे कि हम पहले से जानते हैं। 10 वंस इज इक्वल्स टू 110 होते हैं एंड 10 टेंस इज इक्वल्स टू 100 होते हैं। एग्जाम्पल 1, एड 356 एंड 448। आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, ऐड वंस। पहले वंस डिजिट को ऐड करेंगे, इट मीन्स 6 एंड 8। इसको ऐड करते हैं तो 6 वंस प्लस 8 वंस इज इक्वल्स टू 14 वंस। अब 14 वंस कैसे बना, 14 वंस इज इक्वल्स टू 10 वंस प्लस 4 वंस। 10 वंस इक्वल होते हैं 110 के, तो मैं लिखेंगे 110 प्लस 4 वंस। तो वंस वाले कॉलम पे हम 4 लिखेंगे और जो 110 है इसको 10 वाले कॉलम पर कैरी पहुंचा देंगे। राइट 4 अंडर 1 कॉलम एंड कैरी ओवर 10 डिजिट 1 ऑफ दिस सम टू द 10th कॉलम। देखिए 4 को हम 1 कॉलम के नीचे लिखेंगे और 1 को हम 10th वाले कॉलम में कैरी पहुंचा देंगे। स्टेप 2, एड 10, 110 कैरिड ओवर प्लस 5 10 प्लस 4 10। अब आपको 10th वाले कॉलम को ऐड करना है। पहले 1 कैरी प्लस 5 प्लस 4। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 10। 10 10 का मतलब होता है 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और उसके बाद जो 100 है यहाँ पर हम कैरी पहुंचा देंगे 100 वाले कॉलम पर। राइट 0 अंडर 10th कॉलम एंड कैरी ओवर 100 डिजिट 1 ऑफ दिस सम टू द 100th कॉलम। तो हम 10th वाले कॉलम के नीचे 0 लिखेंगे और 1 को 100 वाले कॉलम पर हम कैरी पर पहुंचा देंगे। स्टेप 3, ऐड 100। अब आपको 100 को ऐड करना है। 100 कैरिड ओवर प्लस 300 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 800। 100 वाले कॉलम में पहले कैरी 1 है प्लस 3 है प्लस 4, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800। राइट 8 अंडर द 100th कॉलम। तो हमें 8 को 100 वाले कॉलम के नीचे लिखना है। तो 356 प्लस 448 इज इक्वल्स टू 804। यदि हम 356 को और 448 को ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 804। द रिक्वायर्ड सम, ये हमारा रिक्वायर्ड सम है। Word problems, the concept of addition has just make important calculation in everyday life। जो एडिशन का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारी एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल 2, मिस्टर जैन bought oranges for 800 rupees for girls of a primary school and bananas for 38 rupees for an orphanage।
जो मिस्टर जैन हैं वो ऑरेंजेस खरीदते हैं 84 रुपीज़ की, गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल के जो गर्ल्स हैं उनके लिए, और जो बनानास हैं वो 38 रुपीज़ के खरीदते हैं ऑर्फनेज के लिए। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उन्होंने टोटल मनी कितनी खर्च की। सोल्यूशन देखते हैं। टोटल मनी स्पेंड, उन्होंने टोटल मनी कितनी स्पेंड करी है 84 रुपीज़ से 38 रुपीज़। पहले इसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे, 1 डिजिट को ऐड करते हैं, 4 + 8 = 12, तो 2 यहाँ पर कैरी 1 के बाद हम 10th प्लेस को ऐड करेंगे कैरी के साथ, 1 + 8 + 3, तो हमारा आंसर आएगा 12। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे 100 प्लेस पर, फिर 100 प्लेस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर खाली 1 ही है इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। 84 + 38 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 122 रुपीज़। तो उनके टोटल 122 रुपीज़ स्पेंड हुए थे उन सभी को खरीदने के लिए। 3. There are 134 boys and 89 girls studying in a school. 134 बॉयज़ हैं और 89 गर्ल्स हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 134 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 89। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए 134 + 89। इनको पहले हम वर्टिकली कॉलम में अरेंज करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 223। तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स होंगे 223। एग्जाम्पल 4, अ विलेजर हैज़ 19 cows, 12 buffaloes and 15 goats। एक विलेजर्स है जिसके पास 19 cows है, 12 buffaloes हैं और 15 goats हैं। हाउ मैनी एनिमल्स डज ही हैव इन ऑल, तो टोटल उसके पास कितने एनिमल्स हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे। 19 cows हैं, 12 buffaloes एंड 15 goats हैं। तो पहले हम वंस को हमको ऐड करेंगे, 9 + 2 + 5, 9 वंस + 2 वंस + 5 वंस कितना है 16 वंस। 16 वंस को हम लिखते हैं 1 10 एंड 6 वंस। तो हम तो लिखेंगे वंस कॉलम में और 1 को कैरी पहुंचा देंगे 10th कॉलम में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10th कॉलम को ऐड करेंगे कैरी के साथ। तो 110 जो कैरी थी प्लस 110 प्लस 110 प्लस 110, तो इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आया 4। हम इस 4 को लिख देंगे 10th वाले कॉलम के नीचे। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने आए हमारे, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो आए हमारे आए 46। दस विलेजर्स हैज 46 एनिमल्स इन ऑल, इट मीन्स विलेजर्स के पास टोटल 46 एनिमल्स होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग, आपको ऐड करना है। ये पार्ट इज 358 को आपको ऐड करना है 523 से। पहले मंथ्स को हमको ऐड करते हैं, 8 + 3 इज इक्वल्स टू 11। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 कैरी, तो 1 + 5 + 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। तो ऐड करके हमारा आंसर आया 881। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 इज अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड इन योर नोटबुक। आपको इनको पहले कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक के अंदर इनको ऐड करना है। तो देखिए कॉलम में कैसे अरेंज करते हैं, इस तरीके से 389 और 445, इस तरीके से कॉलम में अरेंज करना है। पहले वंस को ऐड करना है, फिर टेंस को, उसके बाद 100 डिजिट को ऐड करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपको फिर लिखना है। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रोहन डिस्ट्रीब्यूटेड 250 sweets among children of a बाल आश्रम एंड हसन डिस्ट्रीब्यूटेड 465 स्वीट्स। जो रोहन है वो 250 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है बाल आश्रम के बच्चों को, और जो हसन है वो 465 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। हाउ मैनी स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल, तो टोटल कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हैं। पहले हम इन दोनों को कॉलम में अरेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 250 + 465। साथ पहले 1 से को हम ऐड करेंगे, तो 0 + 5 इज इक्वल्स टू 5। देन 10 से को ऐड करेंगे, 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 कैरी। 100 डिजिट के प्लेस पर जितने भी डिजिट उनको ऐड करेंगे कैरी के साथ, तो 1 + 2 + 4 इज इक्वल्स टू 7। तो हमारा आंसर आया 715। हम यहाँ पर लिखेंगे 715। तो टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे स्वीट्स, वो है 715। 715 sweets were distributed
on. For this, in a school library, there were 448 books. एक स्कूल लाइब्रेरी है जिसमें 448 बुक्स रखी हुई हैं. ये स्कूल bought 457 बुक्स मोर. स्कूल ने 457 बुक्स और खरीद ली हैं. हाउ मैनी बुक्स आर देयर नाउ? कितनी बुक्स वहाँ पर होंगी? तो देखिए पहले हम इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे. 448 प्लस 457. पहले वंस कॉलम को हम ऐड करेंगे. इट मीन्स 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15. 15 का 5 कैरी 1. उसके बाद टेंथ प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे. प्लस 1 कैरी भी हम ऐड करेंगे. तो 1 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10. तो हम लिखेंगे 0 प्लस 1 कैरी. अब 100 प्लेस डिजिट को ऐड करेंगे कैरी के साथ. तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. हमारा आंसर आएगा 905. तो अब टोटल कितनी बुक्स होंगी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर? तो वो होंगी 905. इस तरीके से आपको इस स्टेटमेंट में यहाँ पर आंसर लिखना है. Next question number 5 is a shopkeeper sold 189 bananas on Monday and 258 bananas on Tuesday. जो शॉपकीपर है वो 189 बनाना मंडे को सेल करता है. 258 बनाना वो ट्यूसडे को बेचता है. हाउ मैनी बनाना डिड ही सेल इन 2 days? तो 2 दिनों में उसने कितने बनाना सेल किए हैं? तो मंडे के जो जितने बनाना उसने सेल किए हैं वो यहाँ पर लिखना कॉलम में, और ट्यूसडे में जितने बनाना सेल करे हैं वो यहाँ पर लिखना. उसके बाद पहले 1 प्लेस पे 10 प्लेस एंड देन 100 प्लेस को ऐड करके आपको यहाँ पर आंसर लिखना है. 76 क्वेश्चन से आपको खुद से कंप्लीट करना है. 7th भी. नेक्स्ट हम चलते हैं पेज 2.4 पर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स विद अ नंबर सो दैट द प्लेस द नंबर इज एंटर. आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है नंबर के साथ साथ, तो जो सेंटर में लिखा हुआ है वो सबका आंसर बन जाए. देखिए 70 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो हमारा आंसर 92 बन जाए? तो हम इसमें लिखेंगे 22. अगर हम 22 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा 92. इस तरीके से 22 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो 92 बन जाए? तो हम लिखेंगे 70. 22 में अगर हम 70 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 92. इस तरीके से ये कंप्लीट जो सेंटर है 92 दे रखा है. आपको इन सभी नंबर्स को ऐड करके इसको फिल करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज टेक 2 ऑफ द नंबर 34, 43, 51 एंड 22. आपको 2 नंबर्स देने हैं 34, 43, 51 और 22. मेक डिफरेंट सम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो अलग अलग सम्स लेना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ए इज लोवेस्ट सम. सबसे कम सम क्या होगा इनका? लोवेस्ट सम मतलब ऐसे 2 डिजिट लेनी है जिनका सम काफ़ी कम आएगा. तो वो है 22 एंड 34. इन दोनों को सम करते हैं. देखिए 22 और 34 को अगर आप सम करते हो तो आपका आंसर आएगा 56. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 56. डी इज ग्रेटेस्ट सम. ग्रेटेस्ट डिजिट है 43 और 51. अगर आप 43 51 का सम करते हो तो आपका आंसर आएगा 94. यहाँ पर लिखेंगे 94. इस तरीके से आपको बचे हुए सी और डी पार्ट से कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज एड. ए पार्ट इज 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9. बी पार्ट इज 9 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 16. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं. फोर्थ इज फिल द ब्लैंक्स. ए पार्ट इज 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितने होते हैं? जैसे 5 प्लस 6 लिखो या 6 प्लस 5 लिखो आंसर सेम ही आता है. ऑर्डर चेंज करने पर आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 11. बी पार्ट इज 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 20. 20 प्लस 5 करो या 5 प्लस 20 करो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. आंसर सेम ही होगा. ये मैंने पहले आपको समझाया है, बताया है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो किसी भी नंबर का प्लस करते हुए तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है. तो अगर आप इनको प्लस करोगे ऐड करोगे तो दोनों को आंसर सेम ही आएगा, वो होगा 25. इस तरीके से बच्चों सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच 2 नंबर्स बिलो विल मेक अ टोटल ऑफ 54. तो 2 कौन से नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करें तो 54 के टोटल आ जाते हैं. हेल्थी नंबर्स को आपको सर्कल करना है. तो अगर मैं 21 और 33 को ऐड करूं तो मेरा आंसर आएगा 54. देखिए 33 प्लस 21 मेरा आंसर आया 54. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 19 एंड
42 इज डैश। 19 और 42 का सम क्या होगा? 19 42 का सम क्या होगा? 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 4 कितने हुए? 6। तो 19 और 42 का सम होगा 61, तो हम 61 पर टिक कर देंगे, यहाँ पर आएगा 61। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।